पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। अरे ये क्या, गुल्ली गुल्ली तो चारों तरफ से गिर चुके हैं। पर इधर जग्गू चाचा भी गुल्ली गुल्ली को बचाने के लिए आ चुके हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने गुल्ली गुल्ली और चूचू चार्ली ट्रेन हॉरर स्टोरी का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए, वरना आपको एक स्टोरी पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में भी है। दोस्तों, आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि गुल्ली गुल्ली सॉन्ग जग्गू चाचा के गांव जाते हैं और उस गांव में चूचू चार्ली का कब्जा होता है। गुल्ली गुल्ली सॉन्ग में जग्गू चाचा तीनों सोए नहीं होते हैं। तभी आधी रात को ट्रेन की आवाज आने लगती है, जिसके कारण सॉन्ग उठ जाता है और वो उठकर घर के बाहर चला जाता है, जहां पर उसका सामना चूचू चार्ली ट्रेन से हो जाता है। और अब आगे देखिए। सॉन्ग के चिल्लाने के कारण सारे उठ जाते हैं। गुल्ली बोलता है सॉन्ग कहाँ गया और ये चिल्लाने की आवाज किसकी है। गुल्ली बोलता है मुझे लगता है कि सॉन्ग बहुत बड़े खतरे में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। गुल्ली बोलता है जग्गू चाचा आप हमारे साथ चलिए, क्योंकि हम इस गांव के चप्पे चप्पे रास्ते को जानते हैं। जग्गू चाचा बोलते नहीं, इस वक्त बाहर जाना ठीक नहीं होगा। तुम्हें शायद हमारे गांव के बारे में पता नहीं है कि ये एक श्रापित गांव है और यहाँ के सारे लोग मारे जा चुके हैं। बस इस गांव में अकेला मैं ही बचा हूँ। गुल्ली बोलता है लगता है कि वो बस ड्राइवर सही बोल रहा था, हम लोग तो इस गांव में आकर फंस चुके हैं। गुल्ली बोलता है पर सॉन्ग को बचाने के लिए तो हमें घर के बाहर जाना ही पड़ेगा। जग्गू चाचा बोलते हैं घर के बाहर जाने के लिए तो कुछ सोचना नहीं मत, क्योंकि गांव के सारे लोगों की मौत इसी कारण से हुई है। वो लोग रात में घर से बाहर निकल जाते थे और वो श्रापित ट्रेन चाहती है कि हम लोग इस घर से बाहर निकल जाए ताकि वो हम लोग को भी मार सके। ये सब बस उसकी चाल है। तभी एक बार फिर से बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। गुल्ली बोलता है ये आवाज तो सॉन्ग की है और लगता है कि सॉन्ग को हमारी मदद चाहिए। जग्गू चाचा बोलते मैं तुम लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, ये सब बस उस श्रापित ट्रेन की चाल है। गुल्ली बोलता जग्गू चाचा शायद आप लोगों को जानते नहीं है कि हम लोग ने इससे बड़े बड़े मॉन्स्टर को धूल चटाया है। जग्गू चाचा बोलते हैं पर ये पूरे गांव को चला चुका है और तुम लोग इस खेत की मूली हो। गुल्ली बोलता जग्गू चाचा आप अपनी बकवास बातें बंद करिए, हम लोग बाहर जा रहे हैं, अगर आपको भी हमारे साथ आना है तो आप चल सकते हैं। जग्गू चाचा बोलते ठीक है, तुम लोग नहीं मानोगे पर मुझे अपना हथियार ले लेने दो। गुल्ली बोलता कौन सा हथियार, और फिर जग्गू चाचा पेटी के अंदर से अपना हथियार निकाल लेते हैं। जग्गू चाचा बोलते हैं चलो जो होगा देखा जाएगा, चाहे तो आज वो मॉन्स्टर रहेगा या फिर मैं। और फिर गुल्ली गुल्ली और जग्गू चाचा घर से बाहर निकल जाते हैं। गुल्ली बोलते जग्गू चाचा हमें और आगे बढ़कर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी सॉन्ग नहीं है। और फिर गुल्ली गुल्ली और जग्गू चाचा बस थोड़ा सा ही आगे बढ़ते हैं, तभी उन्हें जमीन पर ढेर सारा खून दिखाई देता है। जग्गू चाचा बोलते हैं कहीं खून सॉन्ग का तो नहीं। ये सुनकर गुल्ली छाती पीट पीट कर रोने लगता है। गुल्ली बोलता गुल्ली अपने आप को संभालो, सॉन्ग में कुछ नहीं होगा। जग्गू चाचा बोलते हैं जो हो रहा था वो हो गया, वो तो तुम्हारे सामने ही दिख रहा है। जग्गू चाचा की बात सुनकर गुल्ली एक बार फिर से छाती पीट पीट कर रोने लगता है। गुल्ली बोलता जग्गू चाचा अपनी बकवास बातें बंद करिए, ऐसा कोई भी माई का पैदा नहीं हुआ जो कि हमारे सॉन्ग को हाथ लगा दे, ये जरूर किसी और का खून होगा। गुल्ली बोलता गुल्ली जग्गू चाचा सही बोल रहे हैं, ये सॉन्ग का ही खून है। गुल्ली बोलता अगर ऐसी बात है तो सॉन्ग को हाथ लगाने वालों का हाथ में काट दूंगा। गुल्ली बोलता है सॉन्ग को हाथ लगाने वालों का हाथ नहीं है। गुल्ली बोलता है ये वक्त जूस से नहीं बल्कि होश से काम लेने का है। गुल्ली जग्गू चाचा बोलते हैं आगे चलकर देखना चाहिए कहीं देर ना हो जाए। और फिर गुल्ली गुल्ली और जग्गू चाचा आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन शायद कोई गुल्ली गुल्ली जग्गू चाचा का पीछा कर रहा है। गुल्ली बोलता है जग्गू चाचा लगता है कि उस झाड़ी के पीछे कोई है। गुल्ली बोलता रुको अभी मैं देख कर आता हूँ। जग्गू चाचा बोलते रुक जा गुल्ली, आगे जाकर खतरों से खाली नहीं है। गुल्ली बोलता तो अब क्या करना चाहिए जग्गू चाचा। जग्गू चाचा बोलते मैं इसे शूट कर देता हूँ। गुल्ली बोलता है पर झाड़ी के पीछे कोई मासूम रहा तो। जग्गू चाचा बोलते हैं जो कोई भी है बाहर निकल जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा। गुल्ली गुल्ली जानने में भी बेचैन है कि आखिरकार झाड़ी के पीछे है कौन। जग्गू चाचा बोलते हैं लगता है ऐसे नहीं
बोलते जल्दी से किसी भी घर में घुस जाओ, इससे पहले कि वो चूचू चाल की ट्रेन आ जाए। तीनों लोग एक पुराने घर में घुस जाते हैं और खिड़की के अंदर से बाहर का सारा नजारा देखने लगते हैं। चूचू चाल की ट्रेन तो इन तीनों को ही खोज रहा है। गुल्ली बोलता जम्बू चाचा ये तो हम बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं, अगर हम इस घर से बाहर निकलेंगे तो ये चूचू चाल हम लोग को मार डालेगा। जम्बू चाचा बोलते हाँ, और मैंने अपना बंदूक रास्ते में ही गिरा दिया है, अब यहाँ से बचकर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। गुल्ली बोलता ये क्या बोल रहे हैं जम्बू चाचा, और सोन पता नहीं कहाँ है। गुल्ली बोलता सोन को हम बाद में खोज लेंगे, पहले तुम लोग हल्ला चलने करना बंद करो, वरना अगर चूचू चाल को पता चल गया कि हम उस घर में छिपे हुए हैं तो फिर वो हम लोग की हड्डियां तक चला जाएगा। और फिर गुल्ली और जम्बू चाचा घर के अंदर छिप करके चूचू चाल लेकर जाने में इंतजार करने लगते हैं। गुल्ली बोलता है कि चूचू चाल यहाँ से जा चुका है और यही सही वक्त सोन को खोजने का। जम्बू चाचा बोलते लगता है कि तुम लोग को एक बार बात समझ में नहीं आ रही है, ये चूचू चाल पूरे गांव को खा चुका है और ये गांव एक शमशान से कम नहीं, इसीलिए तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा कि तुम लोग सोन के बिना यहाँ से चले जाओ। गुल्ली बोलते जम्बू चाचा अगर आपको नहीं जाना है तो मत जाइए, लेकिन हम दोनों अपने दोस्त को किसी भी कीमत पर खोज कर ही रहेंगे। और एक बात और, मैंने आपके जैसे डरपोक आज तक कभी नहीं देखा है। जम्बू चाचा बोलते तुम लोग अपनी जुबान संभाल लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुल्ली बोलता बूढ़े आखिर बात तो कर क्या लेगा, चुपचाप यहाँ से निकल ले, वरना अभी मैं तेरी यहीं पर धुलाई कर दूंगा। जम्बू चाचा की बात सुनकर गुल्ली बोली दोनों जम्बू चाचा की धुलाई करना चालू कर देते हैं। जम्बू चाचा की पिटाई होने के बाद जम्बू चाचा लगाते लगाते वहां से चले जाते हैं। गुल्ली बोलता है कि बूढ़ा कभी भी हमसे ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, चलो अब हमें सोन को खोजना चाहिए। और फिर गुल्ली बोली दोनों सोन को खोजने के लिए अंदर जंगल में चले जाते हैं। गुल्ली बोलता गुल्ली कोई आ रहा है, जल्दी से हमें छिपना होगा। और फिर गुल्ली झाड़ियों में छलांग लगा देते हैं। गुल्ली बोलता वो देखो गुल्ली, ये दोनों सोन को अंदर जंगल में लेकर जा रहे हैं, लगता है कि ये दोनों सोन के साथ बहुत ही बुरा करने वाले हैं, हमें सोन को बचाने के लिए इनका पीछा करना चाहिए। और फिर गुल्ली दोनों उन दोनों ज़ॉम्बीज़ का पीछा करने लगते हैं। गुल्ली बोलता रुको अभी मैं कुछ जुगाड़ बनाता हूँ। और फिर गुल्ली वहां पर पाँव और डंडा उठाकर उस ज़ॉम्बीज़ को फेंक कर मारता है, जिसके कारण वो दोनों ज़ॉम्बीज़ वहीं पर गिर जाते हैं। गुल्ली बोलता है तुम लोग हमारे सोन को लेकर यहाँ से नहीं जा सकते, और अब देखो मैं तुम दोनों की कैसे धुलाई करता हूँ। गुल्ली की बात सुनकर दोनों ज़ॉम्बीज़ हंसने लगते हैं। गुल्ली बोलता आखिरकार ये दोनों हंस क्यों रहे हैं। पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। अरे ये क्या, गुल्ली तो चारों तरफ से गिर चुके हैं, पर इधर जम्बू चाचा की गुल्ली को बचाने के लिए आ चुके हैं। तो दोस्तों क्या होगा गुल्ली और सोन का, क्या जम्बू चाचा गुल्ली को बचा पाएंगे या फिर जम्बू